जब एक माँ ने अपने 17 साला बेटे को इस्लाम कबूल करने से रोकने के लिए भूख हड़ताल की तो उस बेटे ने वो जवाब दिया कि ये वाकया कुरान की आयत के नुज़ूल का सबब यानी शान नुज़ूल बन गया। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने महज 17 साल की उम्र में ही इस्लाम कबूल कर लिया था और वो उन खुश नसीब सहाबा कराम में शामिल हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। जब उनकी वालिदा हमना बिन सुफियान को पता चला कि उनके बेटे ने अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है तो वह सख्त गुस्से में आ गई, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और उन्हें अपनी बात मनवाने का हुनर आता था। अपनी बात मनवाने के लिए उनकी वालिदा ने एक अनोखी और सख्त कसम की भूख हड़ताल शुरू कर दी और कसम खाई कि ए साद, जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का इनकार नहीं करोगे मैं ना कुछ खाऊंगी और ना कुछ पीऊंगी, यहाँ तक कि मैं मर जाऊं, और अगर मैं मर गई तो लोग तुम्हें ता हयात अपनी माँ का कातिल कहकर पुकारते रहेंगे और तुम्हें हमेशा बुरा भला कहते रहेंगे। हजरत साद अपनी वालिदा से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए ये सूरत हाल उनके लिए एक शदीद नफसियाती और जज्बाती आजमाइश बन गई। दिन गुजरते गए, उनकी वालिदा ने खाना पीना छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी हालत खराब होने लगी, जिस्म खुश्क हो गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। हजरत साद अपनी वालिदा की ये हालत देखकर अंदर से तड़पते थे, लेकिन उनका ईमान कमजोर नहीं हुआ। जब वालिदा की जिद हद से बढ़ गई और उन्होंने कमजोरी के बावजूद इस्लाम छोड़ने का मुतालबा जारी रखा तो हजरत साद ने बड़े अदब के साथ लेकिन इंतहाई दो टोक अंदाज में अपनी माँ से कहा, ए मेरी प्यारी माँ, अल्लाह की कसम, अगर आपकी एक नहीं बल्कि 100 जाने हों और वो एक एक करके आपके जिस्म से निकल जाएं, तब भी मैं अपने दीन इस्लाम को कभी नहीं छोड़ूंगा। अब ये आपकी मर्जी है, चाहे तो खाना खाएं या भूखी रहें। बेटे का ये मजबूत ईमान और अटल फैसला देखकर उनकी वालिदा मायूस हो गई और फिर उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म करके खाना खा लिया। इस वाक़े के तनाजुर में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह लुक़मान की आयत नंबर 15 और सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 8 में ये हुक्म नाजिल फरमाया है कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुम पर जबरदस्ती करें कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो तो उनकी बात मत मानना, लेकिन दुनिया में उनके साथ हमेशा अच्छा सलूक करते रहना। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की मोहब्बत हर रिश्ते से बढ़कर है, मगर इसके बावजूद वालिदैन के साथ हमेशा अदब और मोहब्बत से पेश आना चाहिए।